चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की, जिसका नाम है नो यूज ऑफ आर्टिकल्स। इससे पहले मैं आर्टिकल्स पर 2 वीडियोस बना चुका हूं। पहले वाले वीडियो का जो टाइटल था वो ये था, या हमने उसमें देखा था डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। फिर उसके बाद दूसरे वाले वीडियो में हमने देखा था स्पेशल यूजेस ऑफ द। क्लियर है? और आज हम देख रहे हैं नो यूज ऑफ आर्टिकल्स। मतलब ये हुआ कि हमें आर्टिकल्स का प्रयोग करना ही नहीं है। भाई पहले वाले दोनों वीडियोस में तो मैंने बताया आपको कि कहां पर कौन सा आर्टिकल लगाना है, और यहां मैं बताने वाला हूं कि कहीं पर भी आर्टिकल लगाना नहीं है ना। और कई बार हमारे सामने इस प्रकार की नाउन्स आती है जहां पर हमें आर्टिकल्स नहीं रखना होता, लेकिन हम रख देते हैं और गलती हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं, अब किसी प्रकार की आपकी मिस्टेक नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि आज आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमें कहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं हमारे टॉपिक की। लेकिन इससे पहले मैं बात करूंगा पिछले वाले वीडियो की, जिसका नाम था स्पेशल यूजेस ऑफ द। सुनिएगा, देखिए उसमें एक पॉइंट रह गया था, एक पॉइंट छूट गया था। हालांकि मैंने बोर्ड पे तो लिखा था लेकिन आपको बताया नहीं था, और इंपॉर्टेंट भी, तो मैं सोच रहा हूं बता देते हैं। ठीक है, तो वो पॉइंट था कि सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ द का प्रयोग करते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? स्पेशल यूजेस ऑफ द। उसमें एक पॉइंट था, है ना, सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ क्या लगाते हैं? द। सर सुपरलेटिव डिग्रीज क्या होती है? तो सुनिएगा, जो एडजेक्टिव होते हैं उन एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके साथ हमेशा द का प्रयोग होता है। अब आप कहेंगे सर हम पहचानेंगे कैसे, कैसे पता पड़ेगा? तो सुना, जो एडजेक्टिव होता है उसके पीछे ईएसटी लगता है। क्या लगता है? ईएसटी। सर कैसे? एग्जांपल दीजिए। तो सुनिए, जैसे क्लेवर, CLEVER, तो इसके पीछे जोड़ दो ईएसटी, तो क्लेवरेस्ट, तो यहां पर लगेगा द क्लेवरेस्ट। क्लियर है? जैसे मान लीजिए टॉल, TALL, तो इसके पीछे जोड़ दो EST, तो द टॉलेस्ट। क्लियर है? तो मेरा कहने का मतलब क्या, कुल मिलाकर इस प्रकार से अगर आपको EST दिखाई देता है, ठीक है, तो वो क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। कई बार, है ना, एडजेक्टिव के आगे मोस्ट रखा जाता है, जैसे द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो द मोस्ट ब्यूटीफुल, तो ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, तो हमने क्या रखा? द। जैसे द मोस्ट इंटेलिजेंट, है ना, तो देखिए मोस्ट के आगे हमने क्या रखा? द। कुल मिलाकर मेरा पॉइंट था कि सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ द का प्रयोग करते हैं, दिमाग में रखिएगा। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की, जिसका नाम है नो यूज ऑफ आर्टिकल्स। अब हम, है ना, वे पॉइंट्स देखेंगे जो हमें बताएंगे कि हमें कहां कहां आर्टिकल का प्रयोग करना नहीं है। हमें कुछ भी नहीं करना, हमें आर्टिकल लगाना नहीं है। चलिए बात करते हैं, सुनिएगा। देखिए पहले वाला जो पॉइंट है वो है बिफोर प्रॉपर नाउन्स, है ना। प्रॉपर नाउन्स के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं लगता है। क्लियर है? जैसे मान लीजिए मेरा नाम मुकेश है, ठीक है। अब मेरा नाम जो मुकेश है, ठीक, वो एक प्रॉपर नाउन है। क्लियर है? तो प्रॉपर नाउन के पहले किसी प्रकार का आर्टिकल नहीं लगेगा। ना तो आप कहेंगे अ मुकेश, सही बात है, न आप कहेंगे द मुकेश, सीधी बात है। तो आर्टिकल नहीं लगता है कभी भी प्रॉपर नाउन के साथ, ये ध्यान देना। ठीक है, तो देखिए मैंने सेंटेंस लिखा है, मुकेश इज अ गुड बॉय। मुकेश इज अ गुड बॉय, ये एकदम से करेक्ट सेंटेंस है। यहां पर किसी भी प्रकार की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम आर्टिकल लगाएं। किसके साथ? मुकेश के साथ। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है। इसी तरह मैंने नीचे देखिए एक सिटी का नाम लिखा है, जयपुर, तो इसके आगे भी हमें किसी भी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है कि हम यहाँ पर आर्टिकल लगाए। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। तो दिमाग में रखिएगा, प्रॉपर नाउन्स के पहले कभी भी आर्टिकल लगता नहीं है। सेंटेंस है, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। ओके सर। दूसरा पॉइंट देखिएगा, बिफोर द नेम्स ऑफ मटेरियल नाउन्स। जो मटेरियल नाउन्स होती है ना, उनके साथ भी हम किसी प्रकार का आर्टिकल नहीं लगाते हैं, है ना। कहने का मतलब क्या? गोल्ड, सिल्वर, वाटर, मिल्क, टी, है ना, कुछ भी कह दीजिए जो मटेरियल होता है। ठीक है, तो मटेरियल नाउन्स के साथ भी हम किसी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा है, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, तो गोल्ड जो है वो एक मटेरियल नाउन है, लेकिन देखिए इसके आगे मैंने किसी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मैंने बताया है कि मटेरियल नाउन्स के साथ हम किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। सर ये इधर क्या लिखा आपने? यहां पर भी तो आपने कहा है वाटर, लेकिन वाटर के साथ आपने द लगाया। तो सुनिएगा, देखिए अगर हम एक जनरल सेंस में बात करते हैं, सीधी सी बात है, क्लियर है ना, जनरल सेंस में बात करते हैं, या हम ये कहें कि हम मटेरियल नाउन्स के नेम की बात करें, है ना, मटेरियल नाउन के नेम की बात करें, तो आप कभी भी आर्टिकल लगाइएगा मत। लेकिन अगर आप स्पेशल रेफरेंस में करते हैं, सही बात है, मतलब उस मटेरियल नाउन को पर्टिकुलराइज करना चाहते हैं, सीधी सी बात है ना, तो फिर आप क्या करेंगे? वहां पर आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां पर देखिए इस वाटर को मैंने पर्टिकुलराइज कर दिया है ना, एक विशिष्ट पानी बता दिया है, किसी खास कुएं का पानी बताया, सीधी बात है, तो ये पर्टिकुलराइज हो गया।
है ना। तो जब पर्टिकुलराइज हो जाता है कोई नाउन, कोई मटेरियल नाउन, तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं, द। आप समझ गए होंगे, यहां पर मैं किसी विशेष सोने की बात नहीं कर रहा हूं, विशेष गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां पर मैं किसी विशेष पानी की बात कर रहा हूं। तो समझ गए होंगे आप, ठीक है, कि वैसे मटेरियल नाउन के साथ किसी प्रकार से आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप उस मटेरियल नाउन को पर्टिकुलराइज करते हैं, अगर उसे विशिष्ट करके बताते हैं, तो फिर आप उसके साथ क्या रखें, आर्टिकल द। मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा पॉइंट, बिफोर द नेम्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। सेम ऐसा ही है, बस ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है, ठीक है। तो बिफोर द नेम्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, क्लियर है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का मतलब क्या होता है सर, भावनाएं, हम जिन्हें कहते हैं, है ना, जिन्हें हम फीलिंग्स कहते हैं, तो वे शब्द जो हमारी भावनाएं बताते हैं, ठीक है। तो उन शब्दों के साथ भी आपको किसी भी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। जैसे देखिए मैंने लिखा है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब जो ऑनेस्टी होती है वो ईमानदारी, सीधी बात है, ये एक प्रकार की भावना है, एक प्रकार की फीलिंग है, सीधी सी बात है। या हम ये कह दें, हम इसे समझते हैं, क्लियर है, हम इसे देख नहीं पाते हैं, हम सिर्फ इसे महसूस करते हैं। तो वो चीजें, है ना, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सही बात है, जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उनका किसी प्रकार का कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता है ना। तो ऑनेस्टी का किसी प्रकार का कोई फिजिकल अपीयरेंस होगा नहीं, आपको कहीं दिखेगी नहीं, लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं, हम उसे महसूस कर सकते हैं कि ये आदमी ईमानदार है, इसमें ईमानदारी है, ये आदमी बेईमान है, इसमें बेईमानी है, क्लियर है। तो ये महसूस की जाने वाली चीजें हैं, तो उनके नाम को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो याद रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन वैसे ही जैसे हमने ऊपर यूज किया था मटेरियल नाउन में, उसी प्रकार से यहां पर भी बता देता हूं कि अगर आप, है ना, किसी प्रकार की जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसको अगर आप स्पेशलाइज करते हैं, अगर पर्टिकुलराइज करते हैं, तो फिर आप वहां पे क्या लगाए, द। जैसे यहां पर हमने बात की ब्यूटी की, ब्यूटी का मतलब क्या होता है, सुंदरता, सीधी बात है, उसे हम महसूस कर सकते हैं कि हाँ कितनी सुंदरता है, क्लियर है। तो कहने का मतलब क्या, इस सुंदरता को हम महसूस कर सकते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और इसके साथ हमने द लगाया। लेकिन क्यों लगाया, इसलिए लगाया क्योंकि यहां पर हम राधा की सुंदरता की बात कर रहे हैं। अब ये सुंदरता एक पर्टिकुलराइज हो गई है, एक स्पेशलाइज हो गई है, बात समझे कि नहीं समझे। तो हम किसी खास सुंदरता की बात कर रहे हैं, किसकी सुंदरता की बात कर रहे हैं, राधा की सुंदरता की बात कर रहे हैं, क्लियर है। तो कहने का मतलब इस प्रकार से, अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का नाम होता है, ठीक है, तो आप उसे, ठीक है, ऐसे ही मतलब जनरल सेंस में अगर आप उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो फिर वहां पर किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग ना करें। लेकिन अगर आप उसे स्पेशलाइज कर देते हैं, अगर उसे आप पर्टिकुलराइज कर देते हैं, है ना, किसी खास व्यक्ति की, है ना, बात करके फिर आप उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं, तो फिर वहां पर आप द का प्रयोग करें। क्लियर हुआ, चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। अगले वाला पॉइंट है, बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, है ना, भाषाओं के नाम के साथ कभी भी आर्टिकल लगता नहीं है। जैसे देखिए, हिंदी इज स्पोकन इन हिंदुस्तान, तो मैंने हिंदी के साथ किसी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं लगाया। हिंदी इज स्पोकन इन हिंदुस्तान, तो मैंने हिंदी के साथ किसी प्रकार का आर्टिकल नहीं लगाया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि भाषाओं के साथ कभी भी आर्टिकल लगता नहीं है। सर इधर आपने लिखा है ना, ट्रांसलेट इट इनटू द हिंदी लैंग्वेज, ठीक है सर, यहां पे क्यों लगाया। तो याद रखिएगा, जब कभी भी हमारी जो भाषा है, जैसे यहां पर भाषा कौन सी, हिंदी, अब हिंदी के साथ आपने लैंग्वेज वर्ड को ऐड किया, तो अगर भाषा के साथ उसका लैंग्वेज वर्ड भी ऐड है, तो फिर आप द का प्रयोग करें, वरना द का प्रयोग ना करें। सिर्फ भाषा का नाम लिखा है, जैसे मैंने इधर लिखा हिंदी इज स्पोकन इन हिंदुस्तान, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ भाषा का नाम लिखा, यहाँ पर मैंने किसी प्रकार का आर्टिकल नहीं लगाया। लेकिन यहाँ पर मैंने हिंदी के साथ लैंग्वेज रखा है, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, द। क्लियर हो गया होगा, चलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले वाले पॉइंट की, सुनिएगा। अगले वाला पॉइंट है, बिफोर द नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स। जो सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, जिसे हम पढ़ते हैं, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ऐसे कहने का मतलब, ठीक है, सिविक्स हो गया, ये सारे विषय हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, ठीक। तो उसने कहा बिफोर द नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स, सो सब्जेक्ट्स के नेम्स के पहले भी हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, किसी प्रकार की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है आर्टिकल का यूज करने की। कब, सब्जेक्ट्स के पहले। तो यहां देखिए मैंने फिजिक्स लिखा है, ये एक विषय है, साइंस में पढ़ा जाता है फिजिक्स, तो इसके आगे देखिए मैंने किसी प्रकार के किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है, न ए, न एन, न द, ठीक। सुनिएगा, तो फिजिक्स इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, क्लियर है। लेकिन सर आपने आगे क्या लिखा है, आगे मैंने लिखा है द इकोनॉमिक्स ऑफ राजेश आर वेरी गुड। सर ये क्यों किया, सर इकोनॉमिक्स भी तो एक विषय है। तो सुनिएगा, हम यहां पर फिजिक्स को जब हम लिख रहे हैं, तो यहां पर तो हम फिजिक्स विषय की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर जब हम इकोनॉमिक्स लिख रहे हैं, तो यहां हम इकोनॉमिक्स विषय की बात नहीं कर रहे हैं।
तो सर उससे जुड़ी हुई चीजों की बात कर रहे हैं। आप समझे कि नहीं समझे? सर कैसे? कहने का मतलब हो गया हम राजेश की जो क्वालिटी है, हम राजेश का जो वित्त प्रबंधन है ना, उसका जो स्टाइल है वित्त को प्रबंध करने का, बात समझे कि नहीं समझे? तो वित्त प्रबंधन का जो उसका जो तरीका है, वो कैसे अपने पैसों को मैनेज करता है, कैसे वो खर्च करता है, सही बात है, ठीक है, कैसे वो पैसा बनाता है, ये जो उसका तरीका है, हम उस तरीके की बात कर रहे हैं, ना कि विषय की बात कर रहे हैं। तो उससे संबंधित ज्ञान की बात कर रहे हैं हम, इसीलिए हमने इस इकोनॉमिक्स के साथ क्या लगाया? द। तो आप समझ गए होंगे। तो खाली अगर आपको विषय का नाम लेना है ना, और विषय के नाम के बारे में बताना है, तो फिर हम वहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन उससे जुड़ी हुई अगर हम क्वालिटी की बात करना चाहते हैं, उससे जुड़ी हुई चीजों की बात करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे की इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स का मतलब कोई विषय नहीं हुआ, इकोनॉमिक्स का मतलब हो गया राजेश का वित्त प्रबंधन, सही बात है, वो तरीका जिस तरीके से वो अपना वित्त प्रबंधन करता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। इसीलिए हमने यहाँ पे किसका यूज किया? द का। तो ये हो गया दी इकोनॉमिक्स। अगर मैंने द पढ़ा है तो सॉरी, इसे दी पढ़िएगा। दी इकोनॉमिक्स ऑफ राजेश आर वेरी गुड। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, है ना, तो गेम्स और स्पोर्ट्स के नेम के साथ भी कभी भी हम द का प्रयोग, ए का प्रयोग, एन का प्रयोग नहीं करते हैं, आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मैंने लिखा वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, सही बात है, तो क्रिकेट के साथ देखिए मैंने किसी प्रकार का आर्टिकल नहीं लगाया। सर आगे आपने क्या लिखा है? द क्रिकेट ऑफ गुजरात इज गुड। हाँ सर, यहाँ क्यों लगाया? यहाँ हम इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम खेल की बात नहीं कर रहे, है ना, हम खेल की भावना की बात कर रहे हैं, या तो आप ये समझिए, ठीक है, या हम गुजरात विशेष क्षेत्र जो है ना, वहां के लोगों का जो क्रिकेट को लेकर जो लगाव है, जो क्रिकेट खेलने की उनकी जो शैली है ना, तो कहने का मतलब हम क्रिकेट से जुड़ी हुई बातों की बात कर रहे हैं, समझे कि नहीं समझे? तो हम खास खेल की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उससे जुड़ी हुई चीजों की बात करें। तो हम कहना चाह रहे हैं कि गुजरात के जो लड़के हैं, गुजरात के जो लोग हैं, है ना, उनका जो क्रिकेट खेलने का जो तरीका है, जो शैली है, वो बहुत ही शानदार है। क्लियर है? तो ऐसे इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो गेम्स स्पोर्ट्स के नेम्स के साथ हम द नहीं लगाते, लेकिन इस प्रकार से स्पेशल रेफरेंस में हम लगाते हैं। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। बिफोर प्लूरल कॉमन नाउन्स इन जनरल सेंस, प्लूरल कॉमन नाउन्स में भी, है ना, जब वो जनरल सेंस में यूज हो, ठीक है, जनरल सेंस में अगर यूज होती है कॉमन नाउन्स, तो वहां पर भी, है ना, प्लूरल कॉमन नाउन्स, तो वहां पर भी आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। जैसे सुनिएगा, चिल्ड्रन लव टॉयज, देखिए मेरा सेंटेंस, है ना, चिल्ड्रन लव टॉयज, मैंने चिल्ड्रन के साथ किसी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये कॉमन प्लूरल नाउन है, ध्यान देना, ठीक है, या प्लूरल कॉमन नाउन है जो भी आपके, चिल्ड्रन लव टॉयज। नेक्स्ट, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, सही बात है। तो कहने का मतलब हो गया, हम यहां पर यह बताना चाह रहे हैं कि हम किसी एक बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, हम सारे बच्चों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, बात समझे, उनके स्वभाव की बात कर रहे हैं कि बच्चे जो होते हैं उनका स्वभाव ऐसा होता है कि वो खिलौनों को क्या करते हैं? पसंद। तो मेरा कहने का मतलब ये हो गया कुल मिलाकर कि अगर आपको प्लूरल कॉमन नाउन्स दिखाई देती है तो वहां पर हमें आर्टिकल की कोई जरूरत होती नहीं है, ठीक है। तो चिल्ड्रन लव टॉयज, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। सर आपने इधर तो लिखा द चिल्ड्रन, जबकि आप यहाँ कह रहे हैं कि नहीं लगाना, और इधर आपने लगाया नहीं, यहाँ क्यों लगाया? तो देखते हैं क्यों लगाया, सुनना। द चिल्ड्रन ऑफ दिस क्लास आर वेरी इंटेलिजेंट, आप समझ के होंगे, ये एक जनरल सेंस की बात कर रहा है, सही बात है। मैंने अभी आपको कहा कि चिल्ड्रन लव टॉयज, मतलब मैं बच्चों के नेचर की बात कर रहा हूं कि बच्चे जो होते हैं वो खिलौनों को पसंद करते हैं। यहां पर मैं कोई स्पेशलाइज्ड चिल्ड्रन की बात कर रहा हूं, कोई पर्टिकुलराइज्ड चिल्ड्रन की बात कर रहा हूं। देखो इसने लिखा है इस कक्षा के बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। द चिल्ड्रन ऑफ दिस क्लास आर वेरी इंटेलिजेंट, कोई खास क्लास है, मैं उस क्लास के बच्चों की बात कर रहा हूं कि इस क्लास के जो बच्चे हैं ना वो बड़े इंटेलिजेंट है। द चिल्ड्रन ऑफ दिस क्लास आर वेरी इंटेलिजेंट, क्लियर है। तो इसीलिए हमने यहां पे क्या लगाया? द। उसी प्रकार से द बुक्स, अब देखिए ये भी तो एक प्लूरल कॉमन नाउन है, बुक, क्लियर है। तो ये भी एक प्लूरल कॉमन नाउन है, बुक्स, इसके साथ मैंने द लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि शायद ये पर्टिकुलराइज हो गई होगी। तो देखिएगा, सुनिएगा, द बुक्स ऑन द टेबल आर न्यू, बिल्कुल मैं किन्हीं स्पेशल किताबों की बात कर रहा हूं, पर्टिकुलर किताबों की बात कर रहा हूं। मैंने इनको पर्टिकुलराइज कर लिया है, इनको विशिष्ट बना दिया है ना। मैंने कहा वे किताबें जो टेबल के ऊपर पड़ी हैं, सही बात है। तो ये कोई खास किताबें हैं, है ना। द बुक ऑन द टेबल, सॉरी द बुक्स ऑन द टेबल, है ना, आर
न्यू, वो किताबें क्या है, नहीं है। तो हमने कोई खास किताबों की बात की है, ठीक है, उन किताबों की बात की जो कहां पड़ी है, टेबल पर। क्लियर है? तो ऐसे आप ध्यान रखिएगा, तो इस चीज का पूरा पूरा ध्यान रखें, ठीक है। प्लूरल कॉमन नाउन के साथ हम कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें पर्टिकुलर बना देते हैं, इन्हें स्पेशल बना देते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक केस बना देते हैं, तो फिर आप वहां पर क्या करें, द का प्रयोग करें। चलिएगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स, है ना। हम जो भोजन लेते हैं, सही बात है, सुबह जब हम कुछ भी खाते पीते तो हम उसे ब्रेकफास्ट कहते हैं, दोपहर में खाते तो हम उसे लंच कहते हैं। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये जो मील्स है उनके नेम्स के साथ आपको किसी प्रकार का आर्टिकल नहीं लगाना है। जैसे मैंने लिखा है आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो देखिए मैंने ब्रेकफास्ट के आगे किसी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं लगाया। नेक्स्ट, ही इनवाइटेड अस टू डिनर, है ना। तो देखिए डिनर, डिनर भी एक प्रकार का मील है, ठीक है। तो डिनर जिसको हम कहते हैं मुख्य भोजन, सीधी बात है। तो ही इनवाइटेड अस टू डिनर, तो देखिए मैंने डिनर के साथ किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है। लेकिन उधर देखिएगा मैंने लिखा है द डिनर गिवन बाय राम वॉज वंडरफुल, द डिनर गिवन बाय राम वॉज वंडरफुल। सर यहां पे क्यों लगा? अब यहां पे इसलिए लगा क्योंकि मैं किसी खास डिनर की बात कर रहा हूं, है ना। मैं उस डिनर की बात कर रहा हूं जो राम के द्वारा दिया गया था। देखिए द डिनर गिवन बाय राम, है ना। तो राम के द्वारा दिया गया जो डिनर था वो बहुत ही वंडरफुल था, तो इसीलिए मैंने यहां पे द का प्रयोग किया, द डिनर गिवन बाय राम वॉज वंडरफुल। उसी तरह से देखिए नीचे भी मैंने लिखा है ही इनवाइटेड अस टू अ नाइस डिनर, है ना। अगर आप किसी, है ना, नेम ऑफ मील्स के साथ किसी प्रकार का एडजेक्टिव जोड़ देते हैं, देखिए हमने यहाँ पे रखा है एडजेक्टिव नाइस, क्लियर है। तो कहने का मतलब क्या, तब भी हम उसके पहले क्या लगाते हैं, आर्टिकल, ये हमेशा ध्यान देना, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, ही इनवाइटेड अस टू अ नाइस डिनर, डिनर के पहले डिनर को मॉडिफाई करने के लिए एक वर्ड और आया, तो जब डिनर को मॉडिफाई करने के लिए जो वर्ड आया है तो फिर वहां पर आप क्या लगाए, आर्टिकल। और हमेशा ध्यान रखें नेम ऑफ मील के साथ अगर कोई मॉडिफिकेशन के लिए कोई वर्ड आता है, ठीक है, तो उसके पहले क्या बैठेगा, आर्टिकल। क्लियर है? हमने यहाँ पे देखो नाइस बिठाया कि डिनर बहुत ही नाइस है, ठीक। तो कहने का मतलब अ नाइस डिनर, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या रखा है, अ। तो याद रखिएगा कि हम मतलब नॉर्मली तो अगर कोई नेम ऑफ मील होता था वहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम किसी स्पेशल, किसी स्पेसिफिक मील की बात करते हैं, है ना, ठीक है, किसी पर्टिकुलर मील की बात करते हैं, तो फिर आप वहां पे क्या लगाएंगे, द। या फिर अगर उस मील के साथ में किसी प्रकार का एडजेक्टिव जुड़ गया है, किसी प्रकार का मॉडिफाई करने वाला वर्ड जुड़ गया है, तो उस वर्ड के पहले हम क्या रखते हैं, आर्टिकल। क्लियर हुआ? चलिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले वाले पॉइंट की, सुनिएगा। बिफोर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना, ट्रांसपोर्ट के साधनों के साथ, सही बात है, हम आना जाना करते हैं, है ना, बाय एयर, बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन, ठीक है, बाय टैक्सी, बाय जीप, ठीक। तो ये तो कहने का मतलब हो गया जो ट्रांसपोर्ट के जो मीन्स होते हैं, जो साधन होते हैं, उनके नाम के साथ भी हम किसी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। मैंने लिखा है डज शी ट्रैवल बाय एरोप्लेन, है ना, डज शी ट्रैवल बाय एरोप्लेन। तो यहां पर ये जो एरोप्लेन है ये साधन के रूप में है, सही बात है, हमने यहां पर इसका प्रयोग किया है ट्रांसपोर्ट के मीन के रूप में। क्लियर है कि ये ट्रांसपोर्ट का मीन है, ये साधन है ना, आना जाना करने का क्या है, साधन है। तो कहने का मतलब क्या, उसको हमने साधन के रूप में माना है, तो यहां पर हमने किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है, ठीक है। आई गो टू स्कूल बाय बस, है ना, तो ये भी एक तरीका है आना जाना करने का, एक मीन है ट्रांसपोर्ट करने का। तो मेरा कहने का मतलब हो गया आई गो टू स्कूल बाय बस, आई गो टू स्कूल बाय ट्रेन, आप जो भी कह दे, तो हम साधन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब हो गया यहां पर ये। अब यहां पर आपने सर एरोप्लेन के साथ एन क्यों लगाया, तो सुनिएगा, हम यहां पर साधन की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस साधन को या ये जो नाम है एरोप्लेन, इसको हमने एक कॉमन नाउन में तब्दील कर दिया। देखिए आप, इसको हम यहां पर कॉमन नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, जबकि यहां पर हम एक मीन की तरह यूज कर रहे हैं। तो जब आप मीन की तरह यूज करते हो तब तो आप वहां पर आर्टिकल ना लगाएं, लेकिन अगर आप उस मीन को कॉमन नाउन की तरह यूज करते हो तो आपको वहां पर आर्टिकल लगाना पड़ेगा, और आर्टिकल जैसी आपको जरूरत है वैसी। सुनिएगा, आई सॉ एन एरोप्लेन, है ना, मैंने एक एरोप्लेन देखा। अब देखिए ये कॉमन नाउन है, सीधी बात है, तो मैंने एक एरोप्लेन देखा, क्लियर है। दी एरोप्लेन वॉज व्हाइट, वो जो एरोप्लेन था वो कैसा था, सफेद। तो देखिए यहां पर एरोप्लेन के साथ मैंने आर्टिकल लगाया एन, ठीक, और यहां पर मैंने लगा दिया द।
वही वाली बात हो गई जब हमने पढ़ा था स्पेशल यूजेस ऑफ आर्टिकल्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम पहली बार किसी नाउन की बात करते हैं, ठीक है, तब हम उसके साथ ए या एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन दोबारा अगर उसी नाउन की बात करते हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, स्पेशल हो जाती है, स्पेसिफिक हो जाती है, तो हम उसके साथ फिर क्या लगाते हैं, द। साफ सुथरी बात है। इसीलिए यहां पर तो एरोप्लेन के साथ आया एन और यहां पर एरोप्लेन के साथ आया द, ठीक है। यहां आर्टिकल इसलिए लगा है, यहां आर्टिकल्स इसलिए लगे हैं क्योंकि हम इसका प्रयोग कॉमन नाउन की तरह कर रहे हैं, और यहां एरोप्लेन के साथ, बस के साथ आर्टिकल इसलिए नहीं लगे क्योंकि इनका प्रयोग हम सिर्फ एक मीन के रूप में कर रहे हैं, हम साधन के रूप में कर रहे हैं। क्लियर है? हम मतलब तरीका बता रहे हैं। आप समझे कि नहीं समझे कि हाँ भाई हम तरीका मतलब हवा के द्वारा, सीधी बात है ना, जैसे रोड के द्वारा जा सकते हो, हवा के द्वारा जा सकते हो, पानी के द्वारा जा सकते हो, तो हमने तरीका बताया है कि आप यहां से वहां जा सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो हम किसी कॉमन नाउन की बात नहीं कर रहे, लेकिन यहां पर हमने कॉमन नाउन का प्रयोग किया। अगर आप यहां पर बस कहते तो अ बस, अगर आप ट्रेन कहते तो अ ट्रेन, अगर आप टैक्सी कहते तो अ टैक्सी, है ना। अगर आप कॉमन नाउन की तरह यूज करते तो हम आर्टिकल लगाते, द टैक्सी भी कह सकते हो, द ट्रेन भी कह सकते हो। क्लियर है? तो मेरा कहने का मतलब हो गया, ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं बिफोर द नेम्स ऑफ सीजन्स। सीजन्स के नेम्स के साथ भी हम क्या करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। कैसे सर? आई लाइक विंटर, आई लाइक विंटर, देखिए मैंने किसी प्रकार का आर्टिकल नहीं लगाया। नेक्स्ट, समर इज कमिंग, है ना, समर इज कमिंग, तो देखिए मैंने समर के पहले किसी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं लगाया। सर इधर तो आपने लगाया, सुनिएगा इसको भी क्लियर करते हैं। शी विल रिटर्न आफ्टर द समर सीजन, तो अब सुनिएगा, अगर आपकी कोई सीजन है, सही बात है, हमने लिखा ना बिफोर द नेम्स ऑफ सीजन्स, है ना, तो समर, विंटर, ऑटम, ये सब क्या है, सीजन है। तो अगर ये जो नेम है सीजन का, उस नेम के साथ सीजन वर्ड ऐड कर दिया जाए, है ना, ये जो वर्ड है सीजन, अगर इसको ऐड कर दिया है तो आप उसके साथ आर्टिकल लगाए द। ये ध्यान देना, यहां पर मैंने समर के साथ द क्यों लगाया, क्योंकि समर के साथ क्या बैठा है, सीजन, इसीलिए मैंने यहां पे द आर्टिकल का प्रयोग किया। दूसरा, दे वेंट टू कश्मीर इन द समर ऑफ 2025। अब यहां पे सर समर के साथ हमने द क्यों लगाया, क्योंकि हम किसी विशेष वर्ष की समर की बात कर रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? ये एक प्रकार की पर्टिकुलराइज हो गई, साफ सुथरी बात है ना, कि भाई हम 2025 की गर्मियों की बात कर रहे हैं, तो ये खास गर्मियां हो गई 2025 की, वर्ष 2025 की, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, द। नेक्स्ट देखिए, वी हैड अ वेट समर लास्ट ईयर, अब यहां पर भी हो गया, सीधा है ना, अ वेट समर। क्लियर है? तो हम खास गर्मी की बात कर रहे हैं। कौन सी खास गर्मी? जो पिछले साल पड़ी थी। सही है? तो कहने का मतलब हो गया, इस प्रकार से अगर आप स्पेशलाइज करते हैं, पर्टिकुलराइज करते हैं, है ना, उन्हें कुछ खास करके बताते हैं, तो फिर आप द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है सर, है ना, और ए और एन का भी प्रयोग हो सकता है, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे ए लगाया। कुल मिलाकर आर्टिकल्स लगते हैं, ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में नहीं लगते हैं। सिर्फ आप अगर उस सीजन की बात करते हैं तो फिर नहीं लगेगा, ठीक। और कब लगेगा मैंने आपको तरीका बता दिया, अगर उस सीजन के आगे सीजन वर्ड जुड़ जाए, या हम किसी स्पेशल सीजन की बात करें, किसी खास वर्ष के सीजन की बात करें, तो ठीक चलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिफोर द नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स एंड हॉलीडेज, है ना। फेस्टिवल्स और हॉलीडेज के साथ भी हम किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, उनके नाम के साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे मैंने लिखा है, एक फेस्टिवल है जिसका नाम लिखा हमने दीपावली, तो दीपावली के साथ देखिए मैंने किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग किया ही नहीं है, सीधी बात है। तो दीपावली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। उसी प्रकार से नीचे लिखा मैंने दूसरा एग्जांपल, आवर ऑफिस इज क्लोज्ड ऑन इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। देखिए इसके साथ मैंने किसी प्रकार का आर्टिकल नहीं लगाया। तो फेस्टिवल्स और हॉलीडेज के साथ, उनके नाम के साथ हम किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट सर, इधर तो आपने दीपावली के साथ द लगाया, देखते क्यों लगाया, सुनना। द दीपावली हॉलीडेज आर फ्रॉम नेक्स्ट वीक। क्लियर है ना। तो मेरा कहने का मतलब हो गया, यहां पर क्यों लगाया, यहां पर इसलिए लगाया क्योंकि दीपावली के साथ हॉलीडेज जुड़ गया है। क्लियर है ना। तो दीपावली के साथ अगर हॉलीडेज जुड़ जाता है, किसी फेस्टिवल के साथ अगर हॉलीडेज जुड़ जाता है, या हम खास हॉलीडेज की बात करते हैं, क्लियर है, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, द। आप समझ गए, हम स्पेशलाइज कर रहे हैं इन हॉलीडेज को कि छुट्टियां कौन सी, दीपावली की, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, द दीपावली हॉलीडेज आर फ्रॉम नेक्स्ट वीक। ये था पॉइंट। उसके बाद अगले वाला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है बिफोर द नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ्स, है ना। दिनों और महीनों के नाम के साथ भी हम किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। ऐसे नहीं कहते द मंडे, सही है। तो कहने का मतलब क्या, यूं, राम विल कम ऑन मंडे, शी वॉज बोर्न इन मार्च। तो देखिए, ना तो मैंने मंडे के साथ कोई आर्टिकल लगाया, ना मार्च के साथ। सर इधर तो आपने लगाया,
स्पेशलाइज हो गया होगा। देखते हैं कैसे क्या लगा है, सुनिएगा। द मार्च ऑफ 1942 वाज अ हिस्टोरिकल मंथ। सही बात है, हम 1942 के मार्च महीने की बात कर रहे हैं, हम किसी वर्ष विशेष के महीने की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे लिए क्या हो गया कि स्पेशल केस हो गया। साफ सुथरी बात है, एक प्रकार से पर्टिकुलर महीना हो गया कि 1942 का जो महीना था मार्च, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, द। नेक्स्ट, शी विल कम हियर ऑन अ संडे। अब यहाँ पे संडे के साथ सर आपने ए का प्रयोग क्यों किया, ए आर्टिकल क्यों लगाया, तो यहां पर इसका मतलब हो गया कि कोई एक संडे। कहने का मतलब हो गया, उसने क्या कहा, शी विल कम हियर ऑन अ संडे, वो किसी एक रविवार को यहां पर आएगी। बात समझे कि नहीं समझे? तो कहने का मतलब हो गया, अब उसके साथ में हमें आर्टिकल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम किसी, है ना, किसी भी एक रविवार के दिन की बात कर रहे हैं कि वो किसी एक रविवार के दिन यहां आएगी, तो यहां पर हमने क्या किया, ए का प्रयोग किया। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ यूनिवर्सिटीज, है ना, यूनिवर्सिटीज के नेम के साथ नेम्स के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। आई टीच इन मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, तो देखिए मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के साथ मैंने आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है। सर आपने यहां तो लगाया, हाँ, अगर इस प्रकार से आप लिखते हैं, जैसे पहले यूनिवर्सिटी फिर ऑफ फिर उस सिटी का नेम, तो हम द का प्रयोग करेंगे, जैसे द यूनिवर्सिटी ऑफ पटना। बात समझे कि नहीं समझे? तो कहने का मतलब क्या, नाम आ जाए अगर यूनिवर्सिटी के साथ शहर का भी, तो आपको द का प्रयोग करना, द दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, ऐसा कहने का मतलब द यूनिवर्सिटी ऑफ पटना। नेक्स्ट बात करते हैं, बिफोर द नेम्स ऑफ डिजीजेस, है ना, बीमारियों के नाम के साथ भी हम किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते साहब, है ना। कैंसर इज अ डेंजरस डिजीज, तो देखिए मैंने कैंसर के साथ किसी प्रकार का आर्टिकल नहीं लगाया, तो बीमारी के नाम के साथ हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन ये यहां पर ध्यान देना, ये जो मैंने बीमारियां लिखी है, ये जो मैंने डिजीजेस लिखे हैं, ये जो नेम्स लिखे हैं, इनके साथ द बैठता है हमेशा। ठीक है, द मीजल्स, द मम्स, द रिकेट्स, द प्लेग, द फ्लू, इनके साथ द आर्टिकल बैठता है, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम पॉइंट बात करते हैं, सुनिएगा। अगले वाला लिखा है, बिफोर द पार्ट्स ऑफ डे एंड नाइट। जो डे और नाइट के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे डस्क हो गया, जैसे मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, नाइट हो गया, मिडनाइट हो गया, नून हो गया, ये सब डे और नाइट के क्या है, पार्ट्स है। ठीक है, तो इन पार्ट्स के साथ भी हम किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। एट नून, तो मैंने ऐसा नहीं कहा एट द नून। ठीक है, बाय नाइट, बिफोर मॉर्निंग, अराउंड मिडनाइट। लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये जो प्रेपोजिशंस है ना, एट हो गया, बाय हो गया, बिफोर हो गया, अराउंड हो गया, आफ्टर हो गया, तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आपके पार्ट ऑफ डे और नाइट के साथ में ये प्रेपोजिशंस आती है, एट, बाय, बिफोर, अराउंड, आफ्टर, ठीक है, तो इनके साथ किसी प्रकार का आर्टिकल लगाना नहीं है। और अगर इनके साथ इन प्रेपोजिशन आ जाता है, देखिए, या इनके साथ ड्यूरिंग प्रेपोजिशन आ जाता है, तो फिर हम द का प्रयोग करते हैं। आप समझ गए होंगे मैंने क्या कहा है, कि अगर पार्ट्स ऑफ डे और नाइट के साथ, है ना, ये प्रेपोजिशंस आती है, एट, बाय, बिफोर, अराउंड, आफ्टर, तो आपको किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन अगर उनके साथ इन और ड्यूरिंग आ जाता है, तो हम वहां पे द का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, होम, टाउन, सी, वर्क, ऑफिस, ये कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं। ठीक है, और इनके साथ भी हम किसी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। मैं एक एक एग्जांपल को क्लियर करता हूं। भावेश केम होम लेट, सीधी बात है। ठीक, तो होम कहीं पर भी आ जाता वर्ड, तो वहां पर किसी प्रकार के आर्टिकल की जरूरत पड़ती नहीं है, ध्यान देना। वी आर एट वर्क, ये जो वर्क है ना, ये वर्क जो है वो प्लेस को बता रहा है जहां पर काम चल रहा है, तो कहने का मतलब हो गया उस जगह को बता रहा है, इसलिए यहां पर वर्क के साथ भी हम किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। दे गो टू सी, दे गो टू सी, कहने का मतलब हो गया यहां पर ये जो समुद्र है, ठीक है, और जो समुद्र पर जा रहे हैं वे कौन है, मछुआरे हैं, और मछुआरों का काम समुद्र पर ही होता है साहब। कहने का मतलब हो गया, कुल मिलाकर आपको पता हो तो मैंने स्पेशल यूजेस ऑफ द में पढ़ाया था कि अगर आप, है ना, किसी बिल्डिंग में जा रहे हैं, किसी सार्वजनिक स्थान पर जा रहे हैं, पब्लिक प्लेस पर जा रहे हैं, ठीक है, और वो पब्लिक प्लेस जिस उद्देश्य से बना है, जिस पर्पस से बना है, आपका भी पर्पस वही है, तो वहां पर हम द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं।
मैंने आपको क्लियर किया था, वही वाली चीज है। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया कि साहब यहाँ पर देखिए मछुआरे कहाँ जा रहे हैं, समुद्र पे, और मछुआरों का काम कहाँ पर होता है, समुद्र पर, क्योंकि समुद्र में क्या है, मछलियां, और वो उनको पकड़ने जाते हैं, तो उनका उद्देश्य वही है जिसके लिए समुद्र है। तो कहने का मतलब हो गया कुल मिलाकर समुद्र के साथ मैंने यहाँ पर किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है। दे गो टू सी। नेक्स्ट, आई वॉज इन टाउन 2 days ago। ये टाउन आपका खुद का है। अगर आप अपने खुद के टाउन की बात कर रहे हैं तो साहब हम उसके साथ किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, आपके खुद का टाउन है। तो आई वॉज इन टाउन 2 days ago, 2 दिन पहले मैं टाउन में ही था। तो यहाँ पर टाउन के साथ आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके खुद का टाउन है। सर यहाँ पे आपने लिखा है वी कैन लिव बाय द सी, ये क्या है? तो कहने का मतलब कि मैंने आपको बताया कि भाई वहां पर हमने सी का प्रयोग किया, लेकिन वो किसके रेफरेंस में किया? हमने मछुआरों के रेफरेंस में किया, मछुआरों के लिए किया, सीधी बात है। तो फिर वो एक स्पेशल केस बन गया। तो हमने वहां पर सी के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि मछुआरों का उद्देश्य भी वही है और समुद्र उसी के लिए बना है जो उद्देश्य मछुआरों का है। समुद्र किसके लिए बना है? मछलियों को पालने के लिए। साफ सुथरी बात है, समुद्र में कौन पलती है? मछलियां। ठीक है, और मछुआरों का उद्देश्य क्या होता है? समुद्र में पलने वाली मछलियों को पकड़ना। तो कहने का मतलब क्या इस प्रकार का है। तो वहां पर हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन यहां पर हम एक समुद्र के किनारे की बात कर रहे हैं, सीधी बात है। ठीक है, हम तो कह रहे हैं कि समुद्र के किनारे हम रह सकते हैं। तो हमारा कोई उद्देश्य वो नहीं है ना कि हम भी मछुआरे बने। हम कुछ भी कर सकते हैं, हम अपना कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई बड़े आदमी बन सकते हैं। ठीक है, तो हम तो ये बात कर रहे हैं कि भाई हम समुद्र के किनारे रह सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, इसलिए यहां पे क्या लगा? आर्टिकल। चलिएगा नेक्स्ट हम पॉइंट बात करते हैं अगले वाले पॉइंट की। सुनिएगा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को एक एक पकड़कर हम देखते हैं। आई लर्नड इंग्लिश एट स्कूल, ये वही वाला पॉइंट है। स्कूल किसके लिए बना है? पढ़ने पढ़ाने के लिए, और आपका उद्देश्य क्या है? पढ़ना पढ़ाना। तो फिर यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगेगा। क्लियर है? द टेररिस्ट वॉज सेंट टू जेल, टेररिस्ट आतंकवादी है ना, उसकी जगह कहां है भाई साहब? जेल में। जेल बनी किसके लिए? आतंकवादियों के लिए। तो साफ सुथरी बात है। ठीक है, यहां पर भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, ही रिटर्न पॉलिटिशियन है ना, अगर रिटर्न का प्रयोग है ना, ये जो लिखा हुआ है रिटर्न क्या, आई एम सॉरी, वापस देखते हैं। ही टर्न पॉलिटिशियन, अगर टर्न का यूज है ना बिकम के लिए हो, कहने का मतलब क्या, कुछ बनने के लिए हो, जैसे इसने लिखा है ही टर्न पॉलिटिशियन, वो क्या बन गया? पॉलिटिशियन बन गया। तो टर्न का यूज अगर बिकम का अर्थ देता हो, ठीक है, टर्न को बिकम की तरह यूज किया गया हो, तो इसके आगे आने वाली नाउन के साथ हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। आप समझ गए होंगे टर्न के साथ कौन आ रहा है? एक नाउन आ रहा है, लेकिन इस नाउन के साथ मैंने किसी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं रखा है। क्यों नहीं रखा है? क्योंकि यहाँ पे जो टर्न है वो अर्थ दे रहा है बिकम का, बनने का, होने का। तो टर्न जब भी बिकम का, बनने का या होने का अर्थ देता, तो उसके बाद आने वाली नाउन के साथ किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, यहां किया सर आपने शी टर्न द हैंडल, यहां मैंने किया है। ठीक है, लेकिन यहां पर टर्न का मतलब बनने से नहीं है, यहां पर टर्न का मतलब है मोड़ने से है, घुमाने से है। तो शी टर्न दी हैंडल, उसने हैंडल को घुमाया। क्लियर है? ठीक है, इसीलिए वहां पे क्या लगा? आर्टिकल द। नेक्स्ट देखिएगा, साइंस हैज चेंज्ड आवर लाइफ। ठीक है, कुछ शब्द हैं, कुछ वर्ड्स हैं, जैसे साइंस हो गया, लाइफ हो गया, डेथ हो गई, फ्रीडम हो गया। ठीक है, तो ये कुछ शब्द हैं, लव हो गया। ठीक, इनके साथ आर्टिकल नहीं आता है, ध्यान देना। तो यहां पर मैंने लिखा है साइंस हैज चेंज्ड आवर लाइफ। ठीक है, लव इज ग्रेट, एक जनरल सेंस में अगर इनका प्रयोग होता है तो हम वहां पर किसी प्रकार से द का यूज या आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, ध्यान देना। क्लीन योर हैंड्स, हमने द के स्पेशल यूजेस में पढ़ा था कि अगर आप किसी को किसी शरीर के किसी अंग से पकड़ते हैं या उसके अंग पर किसी प्रकार की चोट पहुंचाते हैं, प्रहार करते हैं, सही बात है, तो हम वहां पे द का प्रयोग करते हैं। और अगर आप जनरल सेंस में प्रयोग करते हैं तो फिर हम वहां पर किसी प्रकार के द का प्रयोग या किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ये उसी पर बेस्ड है ना। ये एग्जाम्पल मैंने वहां पे भी लिया था, क्लीन योर हैंड्स। नेक्स्ट देखिएगा, हडसन बे, सर क्यों इसके साथ द क्यों नहीं लगा, जबकि आपने तो बताया था बे और गल्फ के साथ द लगता है, तो मैंने वहां पे भी क्लियर किया था, या फिर से क्लियर कर देता हूं, क्योंकि इसके नाम के साथ एक व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है, हडसन। हडसन एक पर्सन था, ठीक है, इसलिए तो एक पर्सन का नेम है, इसलिए यहां पर हमने आर्टिकल नहीं लगाया। दूध सागर वाटरफॉल, हमने वैसे तो पढ़ा है कि वाटरफॉल्स के साथ क्या बैठता है? द,
ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं बैठा। क्यों नहीं बैठा? क्योंकि ये एक सिंगल स्ट्रीम में गिरने वाला, एक ही धार में गिरने वाला वाटरफॉल है, इसीलिए हमने यहाँ पे द का प्रयोग नहीं किया। माउंट एवरेस्ट, मैंने आपको बता दिया था कि माउंट एवरेस्ट जो है, ठीक है, वो एक पीक है, एक माउंटेन है, एक सिंगल माउंटेन है, ना कि कोई चेन है। अगर चेन होता तो वहां पे द लगाते, लेकिन ये सिंगल माउंटेन है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? किसी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं। नेक्स्ट, ग्रीनलैंड। मैंने आपको बताया था कि अगर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है तो हम आर्टिकल का प्रयोग करते, द का प्रयोग करते, लेकिन अगर सिंगल आइलैंड है तो हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ये था नो यूज ऑफ आर्टिकल्स। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा, आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की। अगर आपको सारे के सारे, कहने का मतलब गया, जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं आर्टिकल्स को लेकर और वो एकदम क्लियर हो गए हो, ये एकदम क्लियर हो गया हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें। आपको लगता है कि किसी और के काम आ सकता है तो उन्हें मेरे इस वीडियो को शेयर करें, उन्हें मेरे चैनल को रेकमेंड करें। आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी कहें कि वे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं इसके बाद अपने अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।